आपने देख लिया कि भैया डैशबोर्ड हो गया, मेरे पास में सारी चीजें आ गई हैं। मैं अब कस्टमर के साथ फॉलो अप करने जा रहा हूँ। मैंने अपने आरएम को बोल भी दिया है कि सर इस समय मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, बुक स्लॉट का ऑप्शन नहीं होगा, क्षमा चाहता हूँ, है ना। बुक स्लॉट तो क्या है, पहले आता था। अब क्या करना है आपको, डायरेक्टली उनसे फॉलो अप करना है। कैसे फॉलो अप करोगे? आप उनको बोलोगे सर मैं आपके साथ में कनेक्ट करने वाला हूँ, है ना। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। बट डैशबोर्ड चेक करने के बाद आप कस्टमर का डिटेल सब कुछ शेयर कर चुके हो अपने आरएम के साथ में। ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। और क्या क्या करना है वो आपके साथ में मैं अभी शेयर करता हूं। 1 मिनट का समय चाहूंगा। या हियर यू आर। आई होप मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, इज इट विजिबल? एडी सर मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? थम्स अप दीजिएगा। थैंक यू रंजीत जी। अब मैंने क्या किया, डैशबोर्ड चेक कर लिया, रिपोर्ट वगैरह सारी चेक कर चुका हूं, और आरएम के साथ में मीटिंग भी फिक्स कर चुका हूं कि इस समय मैं कॉल करने वाला हूं, सर अवेलेबल रहिएगा। बता दिया मैंने उनको, ठीक है। और आपके पास में सारे प्रोडक्ट का वन पेजर इकट्ठा होना चाहिए रंजीत राज जी। अपने रीजनल ट्रेनिंग हेड से मांग लीजिएगा अगर आपके पास में ना हो। यानी कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में एक पेज में सारी जानकारी लिखी हुई है। 7 स्टार के प्रोडक्ट के बारे में एक पेज में सारी जानकारी लिखी हुई है ना। आरईसी के बारे में एक पेज में, मतलब हर एक प्रोडक्ट के बारे में एक एक पेज में जानकारी लिखी गई है। वो आप एक एक पेज का जो हमारा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है मांग लीजिएगा। सर मैं तो एलएफपी का फॉलो अप करने जा रहा हूं, तो फिर मैं बाकी प्रोडक्ट क्यों रखूं? तो बाकी प्रोडक्ट इसलिए आपको रखने हैं ताकि आप अगर मान लो कस्टमर को बजट सूट नहीं कर रहा है, तो आप उसको एटलीस्ट 7 स्टार तो पिच कर सको। एटलीस्ट आप उसको बिजनेस का ब्रह्मास्त्र तो पिच कर सको। कुछ ना कुछ आप उसको रिलेवेंट दे सको अगर उसका बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो। क्लैरिटी आ गई? गिव मी अ थम्स अप। इसलिए आपको सारे प्रोडक्ट रखने जरूरी है। इसके अलावा टेस्टिमोनियल्स, वन ऐप पर लीडरशिप फनल प्रोग्राम के ये तमाम टेस्टिमोनियल्स हैं, जिसके अंदर में वीडियोस मिल जाएंगे आपको, आपको फ्लायर्स मिल जाएंगे। वो तमाम टेस्टिमोनियल्स आपके पास में होने चाहिए। कहाँ जाना होगा? वन ऐप नॉलेज बैंक में। नॉलेज बैंक के अंदर में लीडरशिप फनल प्रोग्राम का फोल्डर है, उसके अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा रंजित राज जी। ये काम करना है आपको, प्रिपरेशन कर लेनी है अच्छी तरीके से। अब प्रिपरेशन हो गई, आपको पता चल गया कि ये दो कस्टमर मेरे हैं जो वर्कशॉप अटेंड किए हैं, इतने देर अटेंड किए हैं। इनकी ये P0 है, ये P1 है, ये P2 है। देखिए P0 P1 P2 तो टेक्नोलॉजी से तो आता है, परंतु P0 P1 P2 क्या है? कस्टमर की इच्छा है आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। उससे पहले कस्टमर का इंटेंट जरूर जान लेंगे कि क्या उसको वो मिला जिसके लिए वो आया था। ये क्लैरिटी ले लेंगे। अब फॉलो अप कैसे करना है उसको कॉल फॉर बताता हूं। ध्यान दीजिएगा। प्रिपरेशन समझ गए रंजीत राज जी? ठीक है। क्या क्या करोगे जरा अनम्यूट करके बताना। तैयारी में क्या क्या करोगे? मैं आपको कॉल फ्लो बताऊं उससे पहले बताओ तैयारी क्या क्या कर लोगे। सर अभी जो एक्सेल शीट मेंटेन करोगे। एक्सेल शीट में पूरा तरीके से मेंटेन करोगे कस्टमर की क्या जानकारी है, कस्टमर ने क्या अटेंड किया था, क्या उसकी प्रोफाइल थी, कौन सा प्रोडक्ट पिच किया, ये एक्सेल शीट में मेंटेन करोगे। ठीक है राहुल जी। उसके बाद में क्या करोगे? आप उनको फीडबैक के लिए कॉल करोगे, वर्कशॉप के फीडबैक के लिए। अब सेल करने के लिए नहीं कर रहे हो, आप उनको फीडबैक के लिए कॉल कर रहे हो। ठीक है। अब आपने फीडबैक के लिए कॉल किया, तो आपको इंश्योर कर लेना है कि उनका हेल्थ चेकअप हो गया हो। अगर वो बिजनेसमैन है तो, स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है तो डीप में आप चले गए हो। हेल्थ चेकअप मतलब क्या? उनकी बर्निंग प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर चुके हो। तो ये आपको बात ध्यान रख लेनी है खास तौर पे। नहीं किया है तो फॉलो अप करने के बाद में जरूर उनका प्रोफाइलिंग और हेल्थ चेकअप जरूर कर लेना। ठीक है। अब जब आप वो सारी चीजें कर चुके हो, पहले से ही कर चुके थे, तो पैराफ्रेज कर देना राहुल जी। सर आपसे बात हुई थी कि आपने सर मुझे बताया था कि आप अभी एक जॉब में हैं और आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। ये सारी बातें आपने बताई थी कि आप क्या क्या करंट से नहीं कर पा रहे हैं। आप एक बिजनेसमैन हैं और अभी आप बिजनेस को बड़ा करना चाह रहे हैं, और बिजनेस बड़ा करने में ये चैलेंजेस आ रहे हैं। आपने मुझे बताया था, मैंने आपके बिजनेस हेल्थ चेकअप से देखा था सर, ये सारी चीजें हमारी डिस्कस हुई थी, याद है ना आपको? अगर नहीं किया था तो तुरंत उनका बिजनेस हेल्थ चेकअप आप कर लेंगे। यहां तक क्लैरिटी है? गिव मी अ थम्स अप। ऑलराइट, पैराफ्रेज कर लिया। फिर क्या करोगे? ठीक है सर। अब आपकी इन प्रॉब्लम्स का, आपकी जो प्रॉब्लम्स का जो चैलेंजेस
जो है मैंने समझा है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है दोस्तों, लीडरशिप फनल प्रोग्राम का रिलेवेंट प्रोडक्ट पिच करना। अभी इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, पर आपको एक फ्लो बता रहा हूँ। क्या किया, शीट में मेंटेन किया, फॉलोअप के लिए कॉल किया, हेल्थ चेकअप कर लिया, अगर नहीं हुआ था पैराफ्रेज कर लिया, समराइज कर दिया, हाँ सर आपसे ये सारी बातें हुई थी, ठीक है। फिर क्या किया आपने, लीडरशिप फनल प्रोग्राम का रिलेवेंट प्रोडक्ट पिच किया, रिलेवेंट कैटेगरी पिच किया, प्लैटिनम, डायमंड, सिल्वर, स्टूडेंट, डिजिटल, रिलेवेंट कैटेगरी आपको पिच करनी। अब जब आप पिच करोगे तो हो सकता है कि कस्टमर आपको इंटरेस्टेड नजर आए, या हो सकता है कि आपको कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड नजर आए। अगर आपको कस्टमर इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं तो आप क्या करोगे, अपने सीनियर के साथ में कनेक्ट कर दीजिए। देखिए पूरी बड़ा बिजनेस की टीम आपके लिए रेडी है, क्लोजिंग करवाने के लिए, हेल्प करने के लिए। आपको अपने सीनियर के साथ में कनेक्ट करना है। आपके टीम लीडर है गुरुकुल में, आपके रिलेशनशिप मैनेजर हैं चैनल सेल्स में, आपके चैनल पार्टनर भी हैं जो काम कर रहे हैं, उनके साथ में आप बात कर सकते हैं और क्लोजिंग में उनसे सहायता ले सकते हैं, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो उनसे कारण पूछ लेना, श्याम शर्मा जी आप जान सकता हूँ कि आपको क्यों इंटरेस्टेड नहीं। हो सकता है कोई बजट का इशू होगा, या फिर और कोई कारण होगा, तो वो कारण को आप जान लीजिए। आप कारण को जानते हुए कि आपको समझ में आ गया कि भाई कस्टमर का बजट का इशू हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से रिलेवेंट प्रोडक्ट पिच कर सकते हो। नहीं भाई मेरे लिए तो बहुत महंगा है, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, बिजनेस स्टार्ट भी नहीं किया, मैं क्या करूंगा। तो हो सकता है कि आप उनको हाउ टू स्टार्टअप 7 स्टार पिच करो। बोले कि सर मेरे पास में 10,000 का बजट भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, हो सकता है कि आप उनको दोस्तों एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में 3 हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं वो दे दो। आप उनको रिलेवेंट प्रोडक्ट दे सकते हो। क्लैरिटी आ रही दोस्तों, यस और नो। एंड देन यू आस्क फॉर मनी। ये प्रोसेस होता है, ये फॉलो अप के बाद का प्रोसेस है दोस्तों। क्या किया, मेंटेन कर लिया कॉल शीट में, फॉलो अप के लिए कॉल किया, फीडबैक के लिए कॉल किया, हेल्थ चेकअप कर लिया, अगर नहीं हुआ था तो फिर क्या किया, पैराफ्रेज कर दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम आप समझे हो उनकी। फिर क्या किया, रेलेवेंट प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है वो पिच कर दिया। फिर अगर इंटरेस्टेड है तो सीनियर के साथ में कनेक्ट किया, नहीं इंटरेस्टेड है तो कारण जाना, कारण जानने के बाद में रिलेवेंट प्रोडक्ट पिच कर दिया, और फिर क्लोजिंग करी। दोस्तों ये फ्लो रहेगा, यहां तक क्लियर है, गिव मी अ थम्स अप। ओके, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होगा। अपनी फॉलो अप शीट ऐसे मेंटेन करनी, ठीक है राहुल रे जी, किसी सीनियर को देना है तो फटाफट से शेयर कर सको। क्या क्या लिखोगे उसमें, बेसिक जानकारी क्या होनी चाहिए, और भी जानकारी ऐड कर सकते हो, बट ये तो जरूर होनी चाहिए। कस्टमर का नाम क्या है, वर्कशॉप अटेंड किया है या नहीं किया है, कस्टमर की प्रोफाइल क्या है, स्टूडेंट है, जॉब में है, बिजनेस है, क्या करते हैं। और साथ ही साथ में जानना होगा कि भाई वो क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है, नीड क्या है। स्टार्टअप है, ग्रो नहीं कर पा रहे, ड्रीम्स नहीं पूरा कर पा रहे, सेल्स ग्रोथ करना चाहते हैं, व्हाट इज द रिलेवेंट प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम के हिसाब से हमने कौन सा प्रोडक्ट उनको पिच किया है, ये डेटा आपको एक्सेल शीट में मेंटेन करना है। क्लियर है दोस्तों। इससे फायदा क्या हो जाएगा, क्या फायदा हो जाएगा, आप जब सीनियर के साथ में शेयर करोगे ना, तो इकट्ठा उनको दिखाई देगा कि हाँ ये 3 लोग हैं जिनसे बात करनी है, इन 3 में से मेरे क्लोजिंग लानी है, आपके सीनियर आपको हेल्प कर पाएंगे। क्लियर है। अब बारी आती है कि आप उनको कॉल करेंगे। अब कॉल करेंगे तो दोस्तों विवेक सर कहते हैं कि भाई 90% ट्रस्ट और 10% टैक्टिक्स काम करेगी क्लोजिंग में। तो ट्रस्ट डेवलप करने का प्रयास करना है, और टैक्टिक्स यानी कि ऑफर्स वगैरह तो हैं वो 10% काम कर जाएंगे। कैसे करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले जितने भी आपके कस्टमर हैं उनको आप मैसेज डाल करके पूछ लो कि भैया सर क्या आप ये वर्कशॉप अटेंड कर पाए थे। तो आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा, हाँ जी मैंने किया सर, आपका वर्कशॉप का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनको एक मैसेज कर दो। ठीक है रंजीत जी, अपने बिल्डअप कर लिया। उसके बाद फिर क्या होगा कि भाई ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा इससे, हाँ जी मैंने कर लिया, आपको समझ में आ गया, दैट्स ग्रेट सर, चलिए कॉल पे कनेक्ट करते हैं। और फिर थोड़ा फॉलोअप की बात कीजिए, लर्निंग क्या रही बात कीजिए। उसके बाद फिर क्या करोगे, ये चेक कर लेना है कि उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लीडरशिप प्रोग्राम में कैसे मिलेगा, उनको क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली। अगर क्लैरिटी मिल गई है तो बहुत बढ़िया, चेक कर लो। नहीं मिली है तो आप उनको क्लैरिटी दे दो। प्रायोरिटाइज मतलब किससे बात करना है पहले मैसेज डाल करके चेक कर लो, किसका रिस्पॉन्स आ रहा है उससे पहले बात कर लेंगे, डैशबोर्ड पर देख करके चेक कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए कॉल करेंगे, क्लैरिटी चेक करेंगे और क्लैरिटी देंगे। कैसे करना है,
चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप। हाँ, एक बार बता दो यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, ऑलराइट। वापस से बता दो दोस्तों, क्या करना है? तैयारी कर लेनी है, कस्टमर के बारे में रिसर्च कर लेना है, डेटा सीपी के साथ शेयर कर देना है, फिर क्या करनी है? कॉल करनी है, सीपी आरएम के साथ में शेयर कर देना है। अब कॉल करेंगे तो क्या होगा, कैसे बात कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, मैं रंजीत जी से बात करता हूँ और फोन करूंगा तो बोलूंगा कि रंजीत जी से मैंने ऑलरेडी मैसेज कर चुका हूँ, है ना, कि सर आपका वर्कशॉप का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब मैं कॉल करूँ तो बोलूंगा कि रंजीत जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आपने कल बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप अटेंड किया है। मैं बहुत एक्साइटेड था आपसे जानने के लिए कि ये वर्कशॉप आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। जी बहुत अच्छा था, वंडरफुल सर, मजा आ गया, है ना। आपको उससे पूछ लेना सर, आपको क्लैरिटी मिली अपने बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट्स कर लेनी है? सर आपको समझ में आया? सर आपको? हाँ जी, समझ में आया। कस्टमर ऐसा भी कह सकते हैं रंजीत जी कि भाई नहीं भाई, नहीं हेल्पफुल रहा मेरे लिए, नहीं कर पाया।